मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज फिर हम एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन को ही करेंगे, जो कि बिना डायग्राम के बनाएंगे एक सिंपल सा फार्मूला की यूज करके। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पूछते हैं। न पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो नहीं के केस में हम लोग क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो आप लोग को पढ़ा चुके थे। क्या? तो सर फेल बराबर क्या होता था? तो फेल प्लस फेल माइनस फेल। ठीक है। अगर पीने के केस में होता बराबर पास प्लस पास माइनस पास का यूज करते। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन को। किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, तो हम फेल निकालना है। ठीक है। तो 40% पीते हैं, यानी कि नहीं कितना पीते होंगे? तो सर 100 में से 40 घटा देंगे, 60%। तो यहाँ फेल के जगह पे हम लिखेंगे कितना? 60%। ठीक है। प्लस उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि 50% कॉफ़ी है ना, तो 50% कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि 50% नहीं भी पीते होंगे। तो यहाँ पे 50% नहीं पीते हो गया। और माइनस फिर दोनों में क्या कह रहा है, तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो जब 10% पीते हैं तो कितना नहीं पीते होंगे? तो 100 घटाओ 10 करेंगे, यानी कि 90% नहीं पीते होंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे हम, तो ये 60-50 आता है 110%, और माइनस ये आ जाएगा 90%। जब 110 में से हम 90 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20%। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा 20%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वाले के पास कार है? चलिए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। 90% जनता के पास मोटर कार है। मोटर कार जो है कितने के पास है? तो सर 90% के पास है। ठीक है। 15% के पास मोटरसाइकिल है, तो प्लस कर देंगे 15% के पास। अच्छा, ये जनता भी जो होंगे अपने आप में कितना होंगे? तो सर 100%। लेकिन यहाँ पे जोड़ रहे हैं 90% और 15%, तो कितना हो रहा है सर? 105%। 105% तो होना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ सिर्फ 100% होता है, 100% से अधिक हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 5% अधिक है ना सर, ये दोनों वाले के पास है। यानी कि ये हमारा जो है, ये क्या क्या रखे हैं? तो सर मोटर कार भी रखे हैं और मोटरसाइकिल भी रखे हैं। बात समझ रहे हैं? दोनों जो हमारा है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों जो रखे हैं वो कितना रखे हैं? तो सर 5%। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 5% तो भाई दोनों के पास है, यानी कि 5% लोग ऐसे हैं जो कि मोटरसाइकिल भी रखे हैं और कार भी रखे हैं। ठीक है। अच्छा, बट्टा में क्या रखेंगे? किसके अपेक्षा पूछ रहा है? तो किसके अपेक्षा पूछ रहा है मेरे भाई? मोटरसाइकिल वाले के पास। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? साफ साफ देखिए, कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वाले के पास कार है। तो मोटरसाइकिल वाले की अपेक्षा पूछ रहा है। मोटरसाइकिल वाले कितने प्रतिशत थे? तो सर 15%। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अच्छा, 5 से कम 5, 5 तियाँ 15, ये आ जाएगा 100/3। 100/3 का मतलब होता है 33.1/3%। ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा होगा वो 33.1/3% होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकों का 40% पुस्तकें हिंदी में है, शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? हमको ये अच्छी तरह से पता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, यानी कि टोटल की बात करें तो टोटल जो पुस्तक होगा वो कितना परसेंट होगा? तो 100%। तो ये टोटल जो पुस्तक है मेरे भाई, जो कुल पुस्तक है वो अपने आप में कितना होगा? तो सर 100%। क्वेश्चन में डायरेक्टली कह रहा है कि 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है। अच्छा, अंग्रेजी कितना दिया है मेरे भाई? तो कहिएगा कि सर 40%। जब अंग्रेजी 40% है तो शेष कितना होगा? शेष कितना होगा? ध्यान से देखिए, जो शेष बचा वो कितना हुआ?
सर टोटल 100% था, 100 में से 40% जब अंग्रेजी है तो बाकी कितना हो जाएगा 60%, यानी कि 60% जो हमारा है वो शेष बच गया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शेष पुस्तकें उड़िया में है, ठीक है ना, सॉरी शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है। अच्छा हिंदी कितना होगा मेरे भाई, तो हिंदी जो होगा सर वो शेष का 40 है, तो शेष कितना है 60% है, और इसका 40% यानी कि 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 के 24%। 24% जो हमारा बुक है वो किस चीज़ में है, हिंदी में है, याद रखिएगा। अच्छा ये 24% जो बुक हमारा हिंदी में है वो किसके बराबर होगा, तो सर ये 4800 के बराबर होगा। क्यों, ताकि प्रतिशत में तो निकाले 24% और संख्या में दिया है 4800, तो दोनों एक दूसरे के होंगे क्या, बराबर। अच्छा 24 से कम 24, और यहाँ पे देखें तो 24 दूनी के 48, 2 0, यानी कि 1% जो मेरे भाई है वो कितने के बराबर है, 200 का। हम जान रहे हैं कि ओवरऑल पुस्तक कितना हमारा होगा, तो सर 100%, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सर 200 और गुना 100 करेंगे। जब गुना कर रहे होंगे तो 2 1 कम 2 और 4 को 0 है ना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, तो सर 20,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा कितना होगा, 20,000। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब कि फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे सर, फेल वाला। फेल वाला क्या होता था सर, तो हमारा होता था FAIL, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, यही होता था ना सर। ये पहले का, ये दूसरा का, ये दोनों का। तो इसमें साफ साफ दिया कि 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं। तो जब 40% पढ़ते हैं तो कितना नहीं पढ़ते होंगे, तो 100 घटाओ 40 यानी कि 60%, ठीक है। प्लस फिर क्या दिया है, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 50% Y पढ़ते हैं तो नहीं कितना पढ़ते होंगे, 100 घटाओ 50 करेंगे तो यह आ जाएगा 50%, ठीक है। और माइनस यहाँ पे क्या है, 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो दोनों कितने नहीं पढ़ते हैं, तो जब 10 पढ़ते हैं तो 100 में से 10 घटा देंगे, यानी कि 90% दोनों में से कोई नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो सर ये 60-50 होता है 110% और माइनस 90%। 110 में से जब 90 जाएगा तो ये आ जाएगा 20%, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, 20%। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास दोनों है तो कितने प्रतिशत लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों था, ठीक है ना। दोनों था पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम पास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। था यानी कि सर पास का, तो पास बराबर क्या हम लोग पढ़े थे, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अगर हम तो पहले हमारा पूछ रहा है कि 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, तो ये हो जाएगा 30%, ठीक है। प्लस फिर क्या कह रहा है, 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। चलिए ठीक है, 75% के पास पाया गया, और दोनों को करते हैं माइनस। दोनों में क्या दिया है कि 25% लोगों के पास दोनों है, तो माइनस कर देंगे 25% को। अच्छा यहाँ पे अगर देखें तो 75 और 30 कितना होता है, तो सर होता है 105% और माइनस 25%। 105 में से जब 25 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 80%, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 80%। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषा में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो इस समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते हैं। बोल सकते हैं इसका मतलब फार्मूला पास का अप्लाई करेंगे हम लोग, तो वही फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला क्या है, तो सर पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो साफ साफ कह रहा है कि 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। बोल कितना सकते हैं मेरे भाई, 70%। प्लस उसके बाद फिर क्या कहा है, 65% हिंदी बोल सकते हैं। चलिए 65% हिंदी बोल सकते हैं। माइनस फिर क्या कह रहा है, यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषा में कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं।
अच्छा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अब दे दिया है नहीं, तो प्रतिशत अपने आप में होता है 100। अब 27% नहीं बोल सकते हैं तो 27% को घटा देंगे तो बाकी सब तो बोलने वाले होंगे। तो 100 में से जब 27 घटा रहे होंगे तो ये 10 में से 7 गया तो ये आ जाएगा 3, 9 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 7, यानी कि 73%। 73% इधर भी बोल सकते हैं। अब सॉल्व अगर करें हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सर 0.5 ये होता है 5 और 7×6 ये होता है 13, 135% माइनस 73%। अब यहाँ पे क्या होगा कि 5 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और 13 में से 7 गया तो 6, यानी कि 62%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 62%। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप सभी को सारा प्रश्न समझ में आया होगा, है ना? तो आज के लिए हम इतना पे ही क्लास ओवर करते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।